हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स बुक्स लेसन 6 त्रिभुज। आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत त्रिभुज के पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बंद आकृति हो, अगर कोई भी बहुभुज हो या कोई भी सर्कल हो, वो समरूप कब होंगी। कोई भी आकृति हो वो कब समरूप कहलाएगी। तो आइए देखते हैं पहले ये त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों और वो कैसी आकृति हो, बंद हो, मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में 6 पार्ट होते हैं। किससे मिलके बना होता है त्रिभुज? 6 पार्टों से। तो वो पार्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया ABC। तो पहली बात जो होता है इसमें 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं कोण? 3 कोण होंगे। कोई भी त्रिभुज हो उसमें कितने कोण होंगे? 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं। क्या हैं? 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी हो गई? भुजाएं जो हैं 3, AB, BC और AC। और जो 3 कोण है, कोण A, कोण B और कोण C, इन 6 पार्टों से मिलकर हमारा त्रिभुज बना हुआ होता है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया है कि एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। ठीक है। त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। पहला क्या है? भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार पहला है भुजाओं के आधार पर। तो इसमें होता है पहला त्रिभुज भुजाओं के आधार पर क्या होता है? 3 त्रिभुज होते हैं इसके प्रकार। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अर्थात ये जो त्रिभुज बना है, अगर इनकी तीनों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे कि अगर AB बराबर BC बराबर AC हो जाए, मतलब तीनों भुजाएं आपस में हो जाए। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का हो जाए, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाए और ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाए। अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई हो वो समान हो जाए तो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका जो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, तो AB बराबर BC बराबर AC और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी और इसके जो कोण होते हैं वो फिक्स है, 60 डिग्री का ही होता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम, जैसे इसमें दिख रहा है कि समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं कैसी हो? समान हो। 2 भुजाएं कैसी हो? समान हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या हो? बराबर हो जाए। इसमें कहता है ना कि AB बराबर AC हो जाए। AB बराबर AC हो जाए। कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा अगर उसकी 2 भुजाएं क्या हों? बराबर हों और उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके सामने का कोण क्या है? कोण B है और इस AB के सामने का कोण क्या है? कोण C है। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में
अगर दो साइड भुजाएं क्या है बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी भी होगा। क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर सी। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे AC और AB हमारी बराबर भुजाएं हैं तो इनके जो सम्मुख कोण है, AC का सम्मुख कोण क्या है, B है, AB का सम्मुख कोण क्या है, कोण C है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या होता था कि प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी दो बराबर भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, दो। और उसके जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। क्या, इस त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं या कोण बराबर नहीं होते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्या, कोई भी भुजाएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा BC बराबर नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है AC के। कोई भी भुजा इसकी बराबर नहीं होती है तो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। हमने 3 त्रिभुज जो भुजा के आधार पर देखा, पहला क्या था, समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता था कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं और सारे कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन तीसरे भुजा की लंबाई अलग होती है। तो जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा प्रकार था विषमबाहु त्रिभुज, इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती और कोण भी बराबर नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि कोण के आधार पर, दूसरा क्या हो जाएगा, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा, न्यून कोण, फिर समकोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। कोई भी कोण न्यून कोण कब कहलाता है, जब कोई भी जब उसका माप जो है, उसका मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। 0 से ऊपर और 90 के बीच में अगर है तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगर 90 डिग्री हो गया, कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर 90 से अधिक हो गया, क्या हो गया, अधिक हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखते हैं कि अगर इसके जो कोण हैं ABC, ये तीनों कोण कैसे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, अर्थात 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ऊपर वाले होने चाहिए। तीनों त्रिभुज के कोण जो होते हैं वो 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे होते हैं, तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगर कोई भी त्रिभुज का एक कोण, ये जैसे कि कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो कैसा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कितने कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, सिर्फ एक, तो वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का। अधिक कोण त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज इस तरह का है, ये जो कोण है 110 का हो गया माना कि, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 190 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, न्यून कोण क्या था, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हों, 0 से बड़े लेकिन 90 से कम होने चाहिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और अधिक कोण कितने डिग्री का, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा कि कोई भी उसका एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से 6 त्रिभुज हैं हमारे, 3 भुजाओं के आधार पर और 3
कोणों के आधार पर। अब हम देखते हैं कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा। समरूपता, हमारा जो टॉपिक है समरूपता। कि कोई भी अगर आकृति है वो समरूप कब होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये सर्कल है, क्या है, सर्कल। ठीक है, हमारे पास दो सर्कल है, क्या है, दो वृत्त हैं, क्या है, दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O है और O डैश है। वृत्त है दो हमारे पास, और एक का केंद्र जो है O है और दूसरे का O डैश है। अब ये बताना है बच्चों कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। देखने में आकार जो है इनका तो वृत्त जैसे ही लग रहा है, दोनों का कैसे लग रहे हैं, वृत्त जैसे। मतलब जिस तरह का आकार ये है उसी तरह का आकार क्या है, ये है। जैसे एक हमने वर्ग बनाया है इतना बड़ा और एक वर्ग बना दिया इतना बड़ा, तो हम तो इसको भी वर्ग कहेंगे और इसको भी वर्ग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। इस वाले वर्ग का भी क्या प्रॉपर्टी होगा कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक तरह की लग रही है, एक तरह की लग रही है, लेकिन अगर हम इसी में इस तरह का कुछ बना दें और इसमें इस तरह का बना दें त्रिभुज, अब देखो बच्चों, इस ये जो है इसके समान क्या लग रहा है, दिख रहा नहीं, इसके समान ये दिख रहा है नहीं, तो फिर ये जो दोनों हैं इनकी जो त्रिज्या है वो छोटी बड़ी है। त्रिज्या कैसी है, अगर इसकी त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर मान लिया, इसकी 5 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ भुजाओं का अंतर है, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या का अंतर है। तो ये दोनों आकृति क्या होंगी, समरूप होंगी। जो वृत्त हैं वो कैसे हैं, समरूप होंगे। ये भी वर्ग समरूप हैं। ये क्या है, अगर इन दोनों की बात करें तो समरूप नहीं है, और ये भी दोनों क्या हैं, समरूप ये दोनों तो हैं समरूप। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि अगर इन दोनों को हम देखें, इन दोनों, ये दोनों तो वृत्त थे, दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। अगर इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो है, एक की अगर हम 2 सेंटीमीटर R1 मानते हैं और एक की R2 है, अगर इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या हो जाए, समान हो जाए, इसकी भी 5 हो जाए सेंटीमीटर और इसकी भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो फिर वो क्या, कैसे वृत्त कहलाएंगे, सर्वांगिसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वांगिसम, जो अगला अपना टॉपिक है आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, समरूप। समरूप का अर्थात देखने में कैसे हो, समान लगे, देखने में एक जैसे लगे। तो ये वृत्त, ये भी वृत्त एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये वर्ग और ये वर्ग एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हैं, समरूप। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ग है और एक क्या है, त्रिभुज हो गया। क्या लग रहे हैं, इसमें 4 भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। ये वृत्त लग रहा है, ये एक कर्व टाइप का लग रहा है कुछ, है ना, तो ये दोनों समान नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं, ये दोनों समरूप नहीं। अगर अब हम बात करें, ये दोनों तो समरूप हैं, है ना, ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि ये सर्कल टाइप का है, वृत्त है, और ये कर्व से मिलकर बना हुआ है और ये भुजाओं से मिलकर बना हुआ। अगर ऐसे बात करें तो ये दोनों समरूप नहीं है। क्या दिख रहा है, एक जैसे, ये भुजाओं से बना हुआ है, ये और ये कर्व से बना हुआ है, ये देख लो, ये भी समरूप नहीं है। तो दो आकृति अगर सेम देखने में लगे, क्या लगे, सेम, कोई भी वृत्त हो वो हमेशा समरूप होगा। अगर 2 वृत्त हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात प्रत्येक वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक वृत्त समरूप होते हैं। प्रत्येक वर्ग भी समरूप होता है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे
एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? अगर 2 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर, लेकिन तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं? बराबर है। और इसकी भी तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। अर्थात इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो एक समान है, चाहे कोई भी भुजा ले लें, और इसमें भी वही गुण है। अर्थात कोई भी समबाहु त्रिभुजों, क्या समबाहु त्रिभुजों, वो कैसा होगा? समरूप होगा। कोई भी वर्ग हो वो भी कैसा होगा? समरूप होगा। अगर कोई भी सर्कल हो, कोई भी वृत्त हो, कितने भी वृत्त हो जाए, वो सारे के सारे एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें कि हमारा वृत्त एक ये हो गया, एक इतना बड़ा हो गया और एक और छोटा सा हो गया, तो कहता है कि अगर ये दोनों समरूप हैं, क्या हैं? ये दो आकृतियां जो हैं समरूप हैं। कैसी हैं? समरूप हैं। ये दोनों वृत्त कैसे हैं? समरूप हैं। तो फिर, और अगर ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, है ना? ये वृत्त इसके समरूप है, लेकिन ये वाला वृत्त इसके भी समरूप है, तो फिर ये दोनों भी समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं, तो ये दोनों भी समरूप होंगे। ये केस वृत्त बस में नहीं लागू होगा, वर्ग में भी लागू होगा कि अगर दो वर्ग है ना, अगर ये वर्ग और ये वर्ग समरूप हैं और ये वर्ग इन दोनों के समरूप हैं, तो फिर ये दोनों भी समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज में यही होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, क्या हो? कोई भी बहुभुज हो तो उनकी समरूपता कैसे होगी। सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? समरूप, ये हो गया। ठीक है। दो बहुभुज है हमारे पास। अब दोनों बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे, है ना? अब अगर हम बात कर लें कि ये जो त्रिभुज है क्या हो? कोण है, और ये भी कोण है। तो अगर कोण ए बराबर क्या हो जाए? कोण पी हो जाए। कोण बी बराबर क्या हो जाए? कोण क्यू हो जाए। कोण डी बराबर कोण यस हो जाए। कोण सी बराबर कोण आर हो जाए। कोण सी बराबर कोण आर हो जाए। अर्थात दो बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे? यदि पहली कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है? ये पहली कंडीशन है। यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत का मतलब ए के सामने पी है, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बराबर पी होना चाहिए। ठीक है। अगर बी की बात करें, कोण बी की बात करें, तो कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। कोण डी की बात करें तो कोण यस के बराबर होना चाहिए। कोण सी के बराबर क्या होना चाहिए? कोण आर होना चाहिए। ए का संगत कोण क्या होगा? पी होगा। ए का संगत कोण पी है, बी का संगत कोण क्यू है, और डी का संगत कोण यस है, और सी का संगत कोण क्या है? आर है। तो अगर कोई भी बहुभुज हो, क्या हो? कोई भी बहुभुज हो, उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि कोई भी बहुभुज अगर समरूप है तो उसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो यही है कि उसके जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन लिख लेते हैं कि कोई भी दो बहुभुज समरूप होंगी यदि, पहली कंडीशन क्या थी बच्चों? कि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हो। पहली कंडीशन क्या थी? कि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। हम इसको आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। ठीक है, आर एस।
तो हमने क्या देखा कि पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई भी बहुभुज समरूप हो गया यदि उसके संगत कोण क्या हो, बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब ए के बराबर पी होना चाहिए, बी के बराबर क्यू होना चाहिए, डी के बराबर यस होना चाहिए और सी के बराबर आर होने चाहिए। इनके जो संगत कोण हो वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि बहुभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए कि उनके जो संगत कोण हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो हो गई कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है कि ये भुजा जैसे कि हमारा ये है एडी है तो पीएस, ये दोनों भुजाएं एक अनुपात में होनी चाहिए। क्या, एक अनुपात में होनी चाहिए। अगर इसकी हम लंबाई 2 सेंटीमीटर मान लें, क्या अनुपात का क्या मतलब होता है, समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर 2 है ये, ठीक है, तो ये 1 भी हो सकती है, 2 से हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है, इसके 2 गुना भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इस भुजा का समान अनुपात होने का मतलब है कि इसकी 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए ये वाली भुजा। एडी की ये पीएस जो है 1 गुना भी हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, बराबर हो जाए, 4 गुना हो जाए, आधी हो जाए, 1/4 में भाग हो जाए, लेकिन रहे किसमें, गुने में ही रहे। या तो आधा गुना रहे, 1/4 गुना रहे, 2 गुना रहे, 10 गुना रहे, है ना। जैसे कि ये अगर 2 है तो ये भुजा 1 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। अगर इसकी बात करें 2 है और 1/4 1/4 कर दे तो 0.5 हो जाएगा। 2 गुना कर दें तो ये 4 हो जाएगा, 3 गुना कर दें तो 6 हो जाएगा, 4 गुना कर दें तो 8 हो जाएगा, 5 गुना कर दें तो 10 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी गुने में होनी चाहिए, या तो 1 गुना हो, 2 गुना हो, आधा हो, 1/4 हो, किसी से भी हम गुणा या भाग कर दे तो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी सारी भुजाओं में लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात अब देखो, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है, हम इसकी बात कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों की भुजाएं हैं, भुजाओं की मेजरमेंट दे दिया। अगर एक भुजा जैसे ये 2 है, अगर ये 4 हो जाए, क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें देखना नहीं है कि क्या हो जाएगा, इसकी ये 2 गुना है तो हर एक भुजा क्या होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। ये वाली 5 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए, और ये 4 है तो 8 होनी चाहिए। ये है अनुपात का मतलब, है कि समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर 2 बहुभुज है हमारे पास, इस तरह से, है ना, ठीक है। अगर ये इन सभी की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोण बराबर होने चाहिए। जैसे इस वाले कोण के बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होनी चाहिए। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, और ये वाला कोण इसके बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब जो कोण है वो कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। और जो भुजाएं हैं, क्या है, भुजाएं, जैसे कि हमने इसको हटा देते हैं, ये समझ में नहीं आएगा, मिस करेगा, ठीक है बच्चों, ये मिट गया। हम बात कर रहे थे कि जो कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पी क्यू आर एस ए बी सी डी। तो P के बराबर कोण ए होना चाहिए,
कोण क्यू के बराबर कोण बी होने चाहिए। समान जो संगत कोण है वो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन थी कि जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, क्या है 4 सेंटीमीटर की, ये 3 की हो गई, ये 2 की हो गई और ये 1 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो अगर कोई भी भुजा, अब जैसे ये भुजा दे दिया गया है, अब ये कह दें कि ये 0.5 सेंटीमीटर है, क्या है 0.5 सेंटीमीटर की, तो देखो कि इसका ये क्या है, इस भुजा का 1 सेंटीमीटर था, उसका हमने आधा किया तो कितना आ गया 0.5 आ गया। तो अब हम इसका भी क्या करेंगे, आधा ही करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, ये भुजा हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये 3 है तो 3/2 हो जाएगा। कितनी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 2 है तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब हमने देखा कि पहली भुजा कैसी है, आधी है, क्या है संगत भुजा कैसी है, आधी है। तो फिर हर एक संगत भुजाएं क्या होंगी, आधी होंगी एक दूसरे की, अगर दो बहुभुज हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, इसको फटाफट इरेज कर देते हैं। दो कंडीशन है कि कोई भी भुजाएं, कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा। अब जैसे देख लेते हैं दो त्रिभुज, अगर अब हम बात करें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कब होंगे, क्या प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, इनके गुण क्या होंगे। तो पहला गुण क्या होना चाहिए कि कोण ए बराबर कोण आर होना चाहिए। ये वाला जो कोण है इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोण जो बी है कोण पी के बराबर होना चाहिए, और कोण जो सी है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन कि जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो कैसे होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। ए बी बटे पी आर बराबर ए सी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू। ये क्या होगा, समान अनुपात होगा। हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं, इसकी जो लंबाइयाँ हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं इसका 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अगर अब इनकी हम बात करें कि इनका जो समान अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। अब अगर कोई भी भुजा हमें मिल जाए, इसमें क्या कोई भी भुजा मिल जाए, अब जैसे इसमें मिल जाए कि 4 है, पी क्यू कितनी है, 4 है। अब हम इसमें देखेंगे कि अनुपात क्या है, बी सी बटे पी क्यू बराबर क्या है 8/4 बराबर 2:1, 2/1। मतलब इस वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इस वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इस वाले त्रिभुज की भुजाओं से आधी हैं। जैसे यहाँ पे कितना था, 8 था, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब देखो बच्चों, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की 2 गुनी है, या ये कहते हैं अगर इससे हम कंपेयर करते हैं इसका, तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की भुजाओं से 2 गुनी है, या इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के आधी हैं। जैसे ये 4 है तो 8 है, या तो 8 है तो 4 है, मतलब एक दूसरे के अनुपात में है। अब 2:1 के अनुपात में है। अब यहाँ पे 4 है तो इसकी ये जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 6 है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो दो बहुभुज हैं, हम बहुभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, कि कोई भी बहुभुज जैसे 5 भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला हो, 7 भुजाओं वाला हो, या त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, अगर वो समरूप हैं तो हम उनका चेक करेंगे, उसके प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जो प्रत्येक संगत कोण है, संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जो उनकी संगत भुजाएं हैं, क्या है, संगत भुजाएं, वो समान अनुपात में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। अब जैसे यहाँ पे ये तो भुजा चेक हो गई थी, हम इसको चेक कर लेते हैं। ए बी बटे आर पी बराबर
4/2 बराबर 2:1 आ गया। तीसरे की चेक कर लेते हैं कि AC/RQ बराबर 6/3 बराबर 2/1 बराबर 2:1। मतलब देख लो इनकी संगत भुजाएं क्या है, समान रेशियो में, समान अनुपात में, 2:1, 2:1, 2:1। इसका मतलब है कि जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसे होनी चाहिए, समान अनुपात में, अगर दिए गए जो दो बहुभुज हैं अगर वो समरूप हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो अपना टॉपिक था समरूपता का, कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा, वो खत्म हुआ है ना बच्चों। अब देखते हैं कि जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है। जो पहली एक्सरसाइज है इसमें 6.1 है, देख लेते हैं उसको भी आज। इसमें एक खाली स्थान है कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कोई भी वृत्त हो कैसा होगा, समरूप होगा। तो पहले का जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन है, सर्वांगसम। अगर सभी वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, त्रिज्याएं कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो फिर क्या हो जाएगा कि सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे। लेकिन अभी क्या है, उनकी त्रिज्याएं जो है बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समरूप। दूसरा है कि सभी वर्ग भी कैसे होते हैं, तीन कंडीशन है ना, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसमें दूसरा है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप। फिर तीसरा है कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। चौथा है इसका कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समान अनुपात में हो। कैसी हो, समान अनुपात में हो। अनुपात में हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण। समरूप आकृति, ठीक है। अब हमने पहला उदाहरण क्या हो गया, सर्कल का, ये क्या है, समरूप है। दूसरा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, वृत्त। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समरूप है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था कि समरूप आकृतियों के दो दो उदाहरण दीजिए, तो ये हो गया। ये दो वृत्त समरूप हैं और ये दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप हैं। आप कहता है कि दो ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, समरूप ना हो, समरूप ना हो, तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर हम एक त्रिभुज रख देते हैं जो कि समरूप नहीं होगा। अब देख लो, ये त्रिभुज और ये वृत्त जो है क्या समरूप है, नहीं है, क्योंकि इसमें ये भुजाओं से मिलकर बनाया हुआ है, ये कर्व से मिलकर बना हुआ। अब इन दोनों में देख लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज तो है लेकिन दूसरा क्या है, वृत्त है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे कि 2 ऐसी आकृतियों के उदाहरण दीजिए जो समरूप हों, और दूसरा क्या था कि 2 ऐसी आकृतियों के उदाहरण दीजिए जो समरूप ना हो। तो ये थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि 2 आकृति दे दिया गया है, 2 आकृति दे दिया गया है, 2 चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी। वन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर हो। तो देखो बच्चों, इसमें 2 कंडीशन है, दोनों हैं तो चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर समान भुजाओं वाली 2 बहुभुज हैं तो वो समरूप कब होंगे। पहली कंडीशन थी कि उनके जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो कोण है इस वाली आकृति का, वो कोण कितना दिया है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन ये क्या है रोम्बस है ना। और इसके जो कोण है वो कैसे हैं, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण दिया गया है। यहाँ पर तो सम कोण है और यहाँ पे कैसा दिया है, न्यून कोण। फिर यहाँ पर अधिक कोण, यहाँ पर भी अधिक कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण। तो जो अगर 2 समान भुजाओं वाली बहुभुज हैं उनके पहले हमने पहले किसको देखना है कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अब हम देख पा रहे हैं कि इनके प्रत्येक कोण जो हैं संगत कोण P के बराबर A नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल P बराबर नहीं है एंगल A, एंगल Q बराबर नहीं है एंगल B, एंगल S बराबर नहीं एंगल D, एंगल R बराबर नहीं एंगल C, ये सभी बराबर नहीं है। अब जब संगत कोण ही बराबर नहीं है तो ये फिर भुजा जो बहुभुज हैं वो कैसे होंगे, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अगर कोण बराबर होते तो फिर हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। क्या करते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात, इस भुजा का ये कितना गुना है, इस भुजा का ये कितना गुना है। लेकिन अगर कब, जब इनके संगत कोण क्या होते, बराबर होते। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 थी खत्म हुई। बच्चों धन्यवाद।